गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो इसमें सबसे पहले है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जिसमें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हेनरी लॉ का फॉर्मूला है, जिसको आप नोट कर लें, किसी भी न्यूमेरिकल में आपके काम आ सकता है। सेकंड है राउल्ट्स लॉ। ये काफ़ी फेमस लॉ है। तो पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, एंड जिसमें कि ये जो P01 है एंड P02 है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, जिसमें कि जो P टोटल होगा दोनों का, इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो हमारा सम आएगा, जो आंसर आएगा, वो होगा टोटल प्रेशर। ओके। थर्ड है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें जो मोल फ्रैक्शन है वो इज इक्वल टू है P01 माइनस P1 अपॉन में P01। इसमें से P0 है जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोल फ्रैक्शन ये जो Chi2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इसको हम सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, अगर हमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ये स्मॉल m है तो आप नोट करें, ये मोलैलिटी है, जिसमें से के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट होगी kg पर मोल। ओके, इसमें के बी हम मोलैलिटी को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें के बी है हमारा ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, W2 है मास ऑफ सोल्यूट। ये अगर किसी ग्राम्स में अगर हमें गिवन है तो हम यहाँ पे 1000 का यूज़ करेंगे, एंड M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट और W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें डेल्टा TF जो है KF इंटू मोलैलिटी। ये बिल्कुल डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, इसको हमने सिंपल फॉर्म में करके लिख लिया है। इसकी यूनिट आप याद रखें, 1 मार्क्स में ये कई बार आ जाती हैं, तो आप उस हिसाब से इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू CRT, ये गैस कांस्टेंट, जिसमें पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन में वॉल्यूम, C को ये जो हमारी कंसंट्रेशन है हमने इसको सिंपल फॉर्म में कर लिया, और RT एज इट इज़। ठीक है, और देन हम बात करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है। वेंट ऑफ फैक्टर में हम लिख सकते हैं नॉर्मल मोलर मास। अगर हमें कोई वैल्यूज़ गिवन होगी तो उसमें हमें ऑलरेडी गिवन होगा, और जो ऑब्जर्व मोलर मास जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो मोलर मास अपॉन में करेंगे तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। या फिर इसका सेकंड फॉर्मूला ये बन सकता है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो उसके डिवाइड में हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप इन फॉर्मूला की एक शीट बना लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको मतलब स्क्रीनशॉट की तरह से एक बार दिखा देती हूँ कि आपको आसानी हो, क्योंकि 12th क्लास है हमारी, आप एक एक फॉर्मूला ढूंढने बैठेंगे तो आप इस वीडियो की हेल्प से इनको एक नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल में, और 1 मार्क्स के हिसाब से भी कई बार फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एक पेज पे लिख लें ताकि आपको काफ़ी आसानी हो जाए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।